हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 मई 2025 जो भी लास्ट पेपर था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि और आपको कौन सा पेपर का सोल्यूशन चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन पर आपको एक टोटल पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, देन ग्राफिक्स, मैकेनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी एप्लीकेशन पे मिलेगा। मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 कोर्स में जाओ, वहां पे कंटेंट में जाना है आपको एंड एक आपको फोल्डर दिखेगा नोट्स का, तो वहां पे आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड साथ ही साथ यूनिट 5 और सॉल्व पेपर, लास्ट के 2 सॉल्व पेपर ये आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप वहां से उस पीडीएफ का भी एक्सेस ले सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो जरूर आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना एंड उनको भी ये बेनिफिट लेने के लिए कहना। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपको एमसीक्यू 10 मार्क के लिए, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10 मार्क के लिए एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, स्टेशनरी पॉइंट फॉर द फंक्शन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 टू बी मिनिमाइज्ड इज। तो स्टेशनरी पॉइंट्स बोले हैं तो ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये जो फंक्शन ऑफ x है पूरा या फिर ये जो फंक्शन है एक्स वाई, तो इसका आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डबाई बाय डबाई x को इक्वल टू 0 पुट करना है, x की वैल्यू निकालना है एंड सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो उसका डबाई बाय डबा y 0 पुट करना है। तो यहाँ से x -3 आता है, y 0 आता है, तो इसका आंसर रहेगा -3 0। तो एमसीक्यू जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो एमसीक्यू भी कुछ 4-5 क्वेश्चंस के एमसीक्यू का भी क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू भी करना चाहिए, सेमी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका इन द एक्सपेंशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x इन असेंडिंग पावर ऑफ x द कोएफिशिएंट ऑफ x इज। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 1/2 आएगा जब आप सॉल्व करेंगे इसको। तो ये मैक्लॉरेन से भी सॉल्व कर सकते हो आप। देन थर्ड है आपका यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन, u इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है देखो वापस, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकालना है, डिनोमिनेटर से x कॉमन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा आपको वो बनेगा x टू द पावर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे n मतलब डिग्री होता है, वो आता है आपका 1 और फॉर्मूला क्या होता है आपका n एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। तो एफ ऑफ यू है आपका u एंड एफ डैश ऑफ यू का डेरिवेटिव आएगा 1, तो आंसर आएगा आपका पूरा u। तो इस प्रकार से था सी। देन रैंक निकालना है, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो रैंक इसका 2 आएगा क्योंकि नीचे वाला जो बॉटम वाला है वो आपका 0 होने वाला है। देन इफ A is an n by n matrix with eigenvalues lambda 1, lambda 2, lambda n. The determinant of A is given by. अब इसमें प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा आपका। एंड इन if a 3 by 3 matrix with eigenvalues 2, 3, 4, which of the following matrix is diagonal matrix? Diagonal matrix मतलब क्या है, जो आइगन वैल्यू होती है वो डायगोनली यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। सो 2, 3, 4 ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो इस प्रकार से आपके 10 मार्क के लिए 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए और 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए, ऐसा टोटल 4 क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए और 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए, ऐसा टोटल आपका 10 मार्क का एमसीक्यू था। देन अभी क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन, तो वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equal to log x in the interval of 1, e। अब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम बोला है, ठीक है। तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम टोटल 3 होते हैं, एक होता है रोल्स, दूसरा होता है आपका लैग्रेंजेस एंड थर्ड होता है कॉचीज। तो देखते हैं कौन सा है। तो f of x इज इक्वल टू log x है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है e। तो f of x कौन सा लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल होता है इन ओपन इंटरवल। तो a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, f of a इज इक्वल टू f of 1 इज इक्वल टू log 1, log 1 का आंसर 0 आता है। देन f of b इज इक्वल टू f of e, ओके। सो यहाँ पे आपको b की जगह पे e पुट करना है, तो log e आएगा आपका आंसर, उसका आंसर आता है 1 एंड देन f डैश ऑफ x
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाला 1/x आ गया, तो एफ डैश एक्स को रिप्लेस किया सी से, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 1/c। अब यहाँ पे ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम तो नहीं है। रोल्स थ्योरम कब होता है, जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम होते हैं तब। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो रोल्स थ्योरम नहीं है, तो ये होगा लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि एक ही फंक्शन है, कोई चीज के लिए दो फंक्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो ऑल द कंडीशन ऑफ एलिमेंट्री आर सेटिस्फाइड, देयर एग्जिस्ट c epsilon 1 e such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। so f dash of c कितना है, f dash of c आपके पास 1/c, तो 1/c आप यहाँ पे लिखेंगे is equal to f of b का आंसर 1, f of a का आंसर 0 डिवाइड बाय e minus 1, then 1/c is equal to 1 upon e minus 1, e minus 1 is equal to c, तो c का जो आंसर आएगा आपका e minus 1 आएगा, हेंस लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्या है देखते हैं, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल -π to π। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये देखना है आपको कि ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तो एक्स की जगह पे -x पुट कर दिया, तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -x आ गए। अब ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ -x ये दोनों सेम आता है तब आपका बनता है आपका इवन फंक्शन, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, अलग अलग आंसर है। एफ ऑफ एक्स का आंसर x है, एफ ऑफ -x का आंसर -x है। तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होता है तो a0 और an दोनों 0 होता है, बस आपको bn की वैल्यू निकालनी होती है। अब t टाइम पीरियड कैसे निकालना है, ये -π to π है, इसका मतलब दोनों का एडिशन करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, पाई माइनस ऑफ -π दैट इज 2π, दोनों का एडिशन करके जो भी आपका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 2π। आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑड फंक्शन का समेशन इनफिनिटी n इज इक्वल टू 1 bn sin 2π nx अपॉन t। अब बहुत सारी बुक्स में डायरेक्टली शॉर्टकट दिया है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो और आपको समझने के लिए बेटर रहेगा। t की वैल्यू आती है 2π पुट करो, 2π कैंसिल, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन इनफिनिटी n इज इक्वल टू 1 bn sin nx। अब bn निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/l माइनस l to l एफ ऑफ एक्स sin nx dx। तो यहाँ पे आएगा 1/π, क्योंकि आपका पाई के फॉर्म में लिमिट -π to π x sin x dx। अब -π to π को 0 to π कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप 2 ने मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2/π 0 to π x into sin x। तो यहाँ पे u into v रूल अप्लाई करना है। तो u into v रूल क्या होता है, u into रूल में क्या होता है कि u एज इट इज लेना है, v का इंटीग्रेशन करना है, देन इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का इंटीग्रेशन, इस टर्म का डेरिवेटिव, इस टर्म का इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हो। पहला u एज इट इज, देन v का इंटीग्रेशन, उसे v1 से डिनोट किया है, देन u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x को एज इट इज रखा, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos nx बाय n, देन इस टर्म का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आता है 1, माइनस cos का इंटीग्रेशन आता है माइनस sin nx, ऑलरेडी n था और एक n आ गया तो n स्क्वायर हो गया 0 to π। अपर लिमिट पुट करेंगे आप, पहले इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, -x cos nx माइनस 1 प्लस sin x अपॉन n स्क्वायर। अगर आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x की जगह पे पाई cos n पाई अपॉन n प्लस sin n पाई अपॉन n स्क्वायर, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और sin 0 वैसे भी 0 होता है और sin n पाई भी 0 होता है। तो आपको कुछ फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए कि sin n पाई कितना है, cos n पाई कितना है, sin 0 कितना है, cos 0 कितना है। तो cos n पाई होते हैं -1 to the power n, यहाँ पे लिखा है। बाकी सिंप्लीफाई करो, पाई कैंसिल, -2/n -1 to the power n। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, -2 मतलब भी 2 into -1 होता है, इसका दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन कर सकते हो आप, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा। एंड लास्ट में bn का आंसर आपको इस फॉर्मूले में लिखना है, समेशन इनफिनिटी n इज इक्वल टू 1 bn का आंसर जो भी आया इनटू sin x। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। लास्ट 2 पेपर के फोरियर के क्वेश्चन करके जाओ, उसमें से ही आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2c, टेलर सीरीज एक्सपांड x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 6 इन पावर ऑफ x माइनस 3। अब इन पावर ऑफ x माइनस 3 आपको कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है, अपोजिट लेना है। a इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे -3, इसलिए यहाँ पे आ गया 3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, उसका डेरिवेटिव निकाला, 3x³ का डेरिवेटिव 3x², 7x² का डेरिवेटिव 14x, x का डेरिवेटिव 1, 6 का 0। अपर डेरिवेटिव निकाला, अपर डेरिवेटिव निकाल, जब तक डिजिट ना आए तब तक डेरिवेटिव निकलते रहना है, x पे एलिमिनेट करते रहना है। देन यहाँ पे
एक्स की जगह पे ए की जगह पे ए मतलब ही 3 पुट करना है, तो 3 क्यूब प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 87 आएगा। सिमिलर एफ डैश ऑफ 3 आएगा 70, देन एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 3 आएगा 32, ट्रिपल डैश 3 आएगा 6। ये फॉर्मूला है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस 3 एफ डैश ऑफ ए। अब ये मतलब ये वाला टर्म, इसका जो आंसर आया है, तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3 दैट इज 87, एफ डैश ऑफ ए 70, एफ डबल डैश 32 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा 16, देन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आएगा 6, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है इस बार भी आए। एक्सपांड द फंक्शन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अप टू द टर्म्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो अप टू द पावर 4 ही आपको निकालना है, यहाँ पे 5 तक निकाला है तो भी चलेगा। तो क्या क्या देखो, पहले 1 है, 1 मतलब क्या होता है आपको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब थीटा की जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने लिया x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1, इस प्रकार से भी अपन ले सकते हैं। तो 1 की जगह पे मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब साइन x मतलब होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2, मतलब वापस वही फॉर्मूला, साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, थीटा की जगह पे क्या है x लिया है, तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे आएगा साइन x/2, यहाँ पे चाहिए आपका स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली रूट को रिमूव किया तो भी चलेगा। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आएगा आपका x/2। अब इसको मैक्लॉरेंस के आपको फॉर्मूलेस पता होनी चाहिए, x/2 1/3 फैक्टोरियल x/2 पावर 3, ये जो एंगल है उसका लिया है, प्लस अब साइन कैसा है ऑड फंक्शन है, इसलिए ऑड पावर आएंगे यहाँ पे 1/5 फैक्टोरियल x/2 पावर 5, एंड कॉस के लिए आएगा 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल x/2 स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल x/2 पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई पहला 1 लिखा मैंने, देन x/2, देन स्क्वायर वाला 2 फैक्टर मतलब 2 इंटू 2 4 x स्क्वायर बाय, यहाँ पे कितना आएगा x/2 का x स्क्वायर बाय 4 आएगा, 4 इंटू 2 8 आएगा। देन क्यूब वाला देखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 इंटू 6 48 आएगा, 6 मतलब 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली सिंप्लीफाई करके आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। तो यहाँ पे और एक आप स्टेप लिख सकते हो, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब जो नेक्स्ट है, using question number 3, b using Lagrange's mean value theorem, b minus a under root of 1 minus a square sin inverse b minus sin inverse a less than b minus a upon under root of 1 minus b square। तो यहाँ पे फंक्शन जो f of x आपका sin इनवर्स x रहेगा, a इंटू बी इंटरवल रहेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। x की जगह पे a पुट किया तो f ऑफ a आ गया साइन इनवर्स से, x की जगह पे b पुट किया तो f ऑफ b आ गया साइन इनवर्स b। इसका डेरिवेटिव निकाला f डैश ऑफ x, तो वो आता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x को रिप्लेस किया c से, देन ऑल द कंडीशन ऑफ एलिमेंट इज सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन होती है, डिफरेंशिएबल चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b नहीं चाहिए, तो नहीं है यहाँ पे। तो देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a कॉमा b सच दैट f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a, इसमें वैल्यू पुट करना है सारे, देन सिंप्लीफाई करना है आगे। अब यहाँ पे जो आपको बताया है, आपका जो c पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, a और b के बीच में होगा, सो a लेस देन c लेस देन b, इसका स्क्वायर किया, साइन आपके सेम रह गए,
देन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गए, 1 से सब कुछ माइनस किया तो भी साइन सेम रहेंगे। देन अंडर रूट किया सेम रहेंगे। जब रेसिप्रोकल करते हो तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है साइन कब चेंज हो जाएंगे आपके, इधर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन लेस देन है तो ग्रेटर देन बनेगा, और अगर रेसिप्रोकल लेते हो 1 बाय लेते हो तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर का आपको आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। देन डिवाइड बाय बी माइनस ए करो पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे आएगा बी माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर लेस देन साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए लेस देन बी माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, और शायद आपको वही प्रूव करना था, तो खत्म बात। इतना ही करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, लॉग का एक क्वेश्चन है, देन tan इनवर्स का एक क्वेश्चन है और साइन इनवर्स का एक क्वेश्चन है। तीनों में से एक श्योर शॉट आएगा, तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x square minus 2 less than equal to x less than equal to 2 and f of x is equal to x plus 4। x plus 4 बोला है मतलब टाइम पीरियड t है आपका 4, तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि सेम आता है, तो इवन फंक्शन है। देन इवन फंक्शन है तो bn 0 आता है, बस आपको a नॉट और an निकालना है। तो a नॉट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आता है, जनरल फॉर्मूला f of x is equal to a naught by 2 summation infinity n is equal to 1 an cos 2 pi n x upon t। ये ध्यान में रखना है, t मतलब क्या आपका 4 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे pi n x upon 2 रहेगा। तो a नॉट का फॉर्मूला 1 by l माइनस l to l। अब माइनस l to l मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस से प्लस दिया है ना लिमिट, तो माइनस l to l ये हो गया माइनस 2 to 2 x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 0 to 2 करके यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर x क्यूब बाई 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, a नॉट आएगा माइनस 4/3, देन an 1/l माइनस l to l f of x cos n pi x अपॉन 2, यहाँ पे जो आया था वो, देन 2/l कर सकते हैं आप इसको, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 to 2 x स्क्वायर माइनस 2 cos n pi x अपॉन 2, यहाँ पे u रूल लगाना है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और जो x का कोएफिशिएंट है मतलब ये वाला पार्ट ये डिनोमिनेटर में लिखना होता है, तो माइनस पहले टर्म का डेरिवेटिव 2x माइनस 0, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x अपॉन 2 n pi by 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इस टर्म का डेरिवेटिव 2 आएगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन माइनस sin n pi x अपॉन 2 n pi by 2 ब्रैकेट क्यूब, और 0 to 2 आएगा आपका लिमिट। तो यहाँ पे sin n pi 0 होता है, cos n pi माइनस 1 होता है, तो अगर आप इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x की जगह 2 पुट करेंगे तो sin n pi 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 into 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो वापस 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, यहाँ पे 2 into 0 0 पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है, मतलब बस 2 पुट करना है और इस वाले टर्म में पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया है, cos n pi 2/2 अपॉन n pi by 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, 2 into 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos n pi का आंसर ये कैंसिल हो गया, cos n pi का आंसर माइनस 1 to the power n होता है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, रीअरेंज करो, एंड आंसर आता है आपका 16 n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन इनटू माइनस 1 to the power n, एंड बाकी ये जो an और a नॉट है आपके मेन फॉर्मूले में पुट करना है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देन नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था क्या, एक्स्ट्रा समझा है मैंने, ठीक है आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन 3C f of x is equal to x square 0 to 2 लिमिट दिया है, फाइंड द हाफ रेंज सीरीज बोला है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको a नॉट और a निकलना है। t कितना है, टॉइस ऑफ l मतलब 4 है, 2 into यहाँ पे जो l है 2 मतलब l है, तो 2 into 2 4 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, अब सेमी फोरियर जैसे ही करना है, सारे ऑलरेडी u into v रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो, 1-2 बार सॉल्व करोगे तो आप किसी भी एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये ऑलरेडी नोट्स में सब कुछ दिया है। ये भी हाफ रेंज का एक क्वेश्चन है, ठीक है सेमी प्रोसेस से करना है। अब यूनिट नंबर 3 नहीं, यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 में क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे u दिया आपको tan इनवर्स x by y, वेरीफाई करना है डेबा स्क्वायर u बाय डेबा x डेबा y इज इक्वल टू डेबा स्क्वायर u बाय डेबा y डेबा x, मतलब u का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू y निकालो, जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, तो ये मीनिंग होता है यहाँ पे LHS का। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन tan इनवर्स x का 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू x होता है,
यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा मैंने, हाँ यहाँ पे है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू इस x का डेरिवेटिव 1 निकलना होता है। तो यहाँ पे x मतलब थीटा मतलब क्या है, x बाय वाई, तो 1/1 प्लस x बाय वाई ब्रैकेट का स्क्वायर, और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x कांस्टेंट रहेगा, 1/y का डेरिवेटिव आता है -1/y स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे पहले, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y स्क्वायर कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आता है -x/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकलना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले w/y निकाला अपन ने, देन इसका आंसर जो आएगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकलना है। यहाँ पे u/v रूल अप्लाई करना है, पहले v एज इट इज लिया, u का डेरिवेटिव मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस बाहर निकाला है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस 0 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे u/v आपको रूल यूज किया है अपन ने, कौन सा u/v रूल, क्या होता है u/v रूल, डेरिवेटिव का पहले v लिखो एज इट इज, देन u का डेरिवेटिव माइनस u लिखो एज इट इज, v का डेरिवेटिव और डिवाइड बाय v का स्क्वायर। तो ये था आपका u/v रूल। देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिलेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। देन सिमिलर प्रोसेस RHS के लिए करना है, पहले अभी क्या है RHS आपका डेबा स्क्वायर u डेबा y डेबा x, तो मतलब स्प्लिट करना है इसको, डेबा स्क्वायर को स्प्लिट किया डेबा इंटू डेबा y, तो यहाँ पे डेबा u बाय डेबा x पहले निकलना है, मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकलना है, तो वापस सेम फॉर्मूला यूज करना है 1/1 प्लस x बाय y ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकला है वो क्या है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 आ गया, y कांस्टेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा आपका y/y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करना है, y करते हो वापस u/v रूल अप्लाई करना है, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों इक्वेशन आपको सेम दिखेंगे, तो यहाँ से आपका प्रूव हो जाता है LHS इज इक्वल टू RHS। देन ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन प्रूव दैट, यूलर्स का क्वेश्चन है तो साइन को लेफ्ट साइड में भेज दो, साइन यू हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो साइन यू मतलब f ऑफ यू हो गया, यहाँ से x स्क्वायर को बाहर निकाला रूट से, तो x बाहर निकल गया, अंदर में बचेगा 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हो गया आपका डिग्री। तो पहला डेरिवेटिव n f ऑफ यू अपॉन f डैश ऑफ यू, तो n मतलब 1 है, f ऑफ यू साइन यू है, साइन का डेरिवेटिव cos यू है, साइन बाय cos tan यू है, उसको कंसीडर करेंगे g ऑफ यू, सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू g ऑफ यू g डैश ऑफ यू माइनस 1, g ऑफ यू है tan यू, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर यू माइनस 1 एंड sec स्क्वायर यू का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, tan इनटू tan स्क्वायर tan क्यूब। तो 4-5 लाइन में आपको आंसर मिलता है यूलर्स थ्योरम का। सबसे आसान कंसेप्ट कंपोजिट फंक्शन, जिसे आप चेन रूल बोलते हो, तो z is a function of xy where x is equal to e to the power u, e to the power minus v, y is equal to e to the power minus u minus e to the power v, then prove that dabba z by dabba u is minus dabba z by dabba v is equal to x dabba z by dabba x minus y dabba z by dabba y। अब कंपोजिट फंक्शन में ध्यान रखना है आपको, पहले आपको प्रॉपरली लिखना है z is a function of xy, xy is a function of u and v, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u निकलना है एंड z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकाल के सब्ट्रैक्शन करना है। तो z से लेकर मुझे u तक जाना है, तो मैं z से x तक जाऊंगा, x से u तक जाऊंगा, तो डेबा z बाय डेबा x बाय कहाँ गया, डायरेक्टली लिखा है क्या मैंने, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है मैंने डेबा z बाय डेबा x, देन डेबा x बाय डेबा u, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u सेम ही रहेगा e टू द पावर u। यहाँ पे लिखना चाहिए क्या मुझे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो मुझे z से लेकर u तक जाना है, तो कैसे जाऊंगा मैं, डेबा z बाय डेबा x, देन डेबा x बाय डेबा u प्लस, अब क्या करना है, x को रिप्लेस करना है y से, बस डेबा z बाय डेबा y एंड डेबा y बाय डेबा u। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u e टू द पावर u आएगा, प्लस 0 आएगा, देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u माइनस e टू द पावर u आएगा, तो ये हुआ इक्वेशन 1। सिमिलरली z से लेकर मुझे
अब ये जो आपकी इक्वेशन निकाला है उसमें बस u को रिप्लेस करना है किससे, v से। यहाँ पे v, यहाँ पे v, यहाँ पे v। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आएगा माइनस e टू द पावर माइनस v। देन विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आएगा माइनस e टू द पावर v। इसको इक्वेशन 2 दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, क्योंकि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। सिंप्लीफाई करना है, डबल जेड बाई डबल एक्स कॉमन रहेगा, e टू द पावर u प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या करना है, डबल जेड बाई डबल कॉमन निकाला तो ये जो टर्म है पूरा माइनस ए टर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, आपका आंसर बन जाता है y। कैसे बनेगा, y क्या है देखो आपका e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर v आपका आंसर होता है। तो ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव भी लिखा है मैंने, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये भी बहुत आसान यूनिट है। थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पास होना है तो इस यूनिट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपके बराबर आने चाहिए, तभी आप पास हो सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5A, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, शो दैट x डबा x बाय डबा r थीटा प्लस y डबा y बाय डबा r थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x दिया है, y दिया है, ये शो करना है आपको। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r यहाँ पे बताया अपने को, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है, तो ये आएगा cos थीटा, देन उसको x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा आपका x इंटू cos थीटा, दैट इज x इंटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या बन सकता है यहाँ पे, r इधर राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो x बाय r बनेगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r, तो x स्क्वायर बाय r हो गया x डबा x बाय डबा r। देन सिमिलरली y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेना है, तो यहाँ पे आएगा sin थीटा, y से मल्टीप्लाई करो, y sin थीटा मतलब क्या होगा y बाय r हो जाएगा, तो ये आएगा y स्क्वायर बाय r। इन दोनों का एडिशन और ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो x स्क्वायर बाय r प्लस वाई स्क्वायर बाय आर ब्रैकेट का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर ब्रैकेट का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये होता है r स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से सिंप्लीफाई करके रखो तो भी आपको आएगा। x से आपका r cos थीटा उसका स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y का स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन निकालो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर, r कैंसिल इज इक्वल टू r स्क्वायर मतलब ही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। देन क्वेश्चन नंबर 5B, अब ये भी यूलर्स का क्वेश्चन है। u दिया है कोसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3, देन प्रूव दैट डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू tan u अपॉन 144 tan स्क्वायर u प्लस 13। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोसेक को लेफ्ट साइड में भेज दो, देन न्यूमरेटर से x का हाईएस्ट पावर बाहर निकालो, डिनोमिनेटर से x का हाईएस्ट पावर बाहर निकालो। अब रूट में इसलिए x का पावर 1/2 y का पावर 1/2 और उन दोनों का ब्रैकेट का पावर 1/2 मतलब रूट, तो यहाँ पे y बाय x का फंक्शन आ गया। अब इसको न्यूमरेटर में लेके आओ, x टू द पावर 1/3 को, ये बन जाएगा इनवर्स माइनस 1/3, बेस से में पावर का सब्सट्रैक्शन 1/2 माइनस 1/3 होता है 1/6 और 1/6 इंटू 1/2 होता है पावर 1/2 है, तो 1/12, तो n का वैल्यू हो गया 1/12, f ऑफ u हो गया कोसेक u, देन फर्स्ट डेरिवेटिव n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u, यहाँ पे n की वैल्यू 1/12, f ऑफ u कोसेक u, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक कॉट, कोसेक कैंसिल, 1/cot होता है tan, तो यहाँ पे आएगा माइनस tan u अपॉन 12, उसे कह दो g ऑफ u, देन डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू g ऑफ u g डैश ऑफ u माइनस 1, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला पुट करना है। tan का डेरिवेटिव होता है sec का स्क्वायर u, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस तीनों जगह पे माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो सेक स्क्वायर यू मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 प्लस 12 13 हो जाएगा, 12 को बाहर निकालो, 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। देन वापस कंपोजिट फंक्शन, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जनरली इसका आंसर 0 ही आता है, देखो यहाँ पे भी 0 ही बोला है, तो बस जैसे मैंने बोला था u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, u इज ए फंक्शन ऑफ lmn करना है। पहले यहाँ पे इस प्रकार से अगर ब्रैकेट में देते हैं तो पहले को l कंसीडर करो, दूसरे को m, तीसरे को n, lmn, u इज ए फंक्शन ऑफ lmn इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सो u से लेकर मुझे x तक जाना है, देन u से लेकर y तक जाना है, u से लेकर z तक जाना है, तो कैसे जाएंगे, u से l से x, तो यहाँ पे लिखो डबा u बाय डबा l इंटू डबा l बाय
डेबा एक्स, ये हो गया पहला। अब एल को रिप्लेस करो एम से, देन एम को रिप्लेस करो एन से। एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आएगा, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आएगा, एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 2x आएगा। देन मल्टीप्लाई करो 1/x क्योंकि यहाँ पे बताया गया है। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 निकालो, सिमिलरली इक्वेशन 3 निकालो, तीनों का एडिशन कर दो, आपको टोटल आंसर 0 मिलता है। नेक्स्ट क्या है, अब यूनिट नंबर आपका कौन सा, थर्ड, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पर इसे जैकोबियन भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, उसमें से पहला एक पॉइंट फंक्शनल डिपेंडेंस है या नहीं है, और अगर है तो रिलेशन क्या है। तो यू दिया है, वी दिया है। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक x माइनस वाई का भी है, एक x प्लस वाई का भी है, तो दोनों में से एक जनरली आता ही आता है। तो जे आपको पता है कैसे निकलना है, डबा यू वी अपॉन डबा एक्स वाई, तो डबा यू बाई डबा एक्स, डबा यू बाई डबा वाई, डबा वी बाई डबा एक्स, डबा वी बाई डबा वाई। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकलना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का u, डिनोमिनेटर का v, v du by dx माइनस u du by dx अपॉन v स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा आंसर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। कैसे आता है, तो एक आपको करके दिखाता हूं मैं। तो आपका क्या है, x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की टर्म पहले 1 माइनस एक्स वाई, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 0 माइनस x प्लस वाई कॉन्स्टेंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 0 माइनस y डिवाइड, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस हो जाएगा, देन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एंड ये कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। सिमिलर प्रोसेस आपको करनी है कहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए, इसका आंसर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। देन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो सिमिलर आपको करना है tan इनवर्स y का भी, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर 0 मिलता है, और अगर आंसर 0 मिलता है तो ये होता है आपका फंक्शनली कौन सा, डिपेंडेंस। और डिपेंडेंस होता है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो उनका कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वी दिया आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स कॉमन निकालो, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। तो ये जो है आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका u, तो ये आएगा v इज इक्वल टू tan इनवर्स u, और tan लेफ्ट में जाएगा तो बनता है tan v इज इक्वल टू u। देन नेक्स्ट x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस r sin थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा प्लस r cos थीटा, देन फाइंड डबा r बाय डबा x। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पहले तो फंक्शन 1 फंक्शन 2 करके लेना है। ये डबा r बाय डबा x का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, डबा r बाय डबा x माइनस 1 डबा f1 f2 लिखना है, इसको खाली छोड़ दो, डिवाइड बाय डबा f1 f2, नीचे वाले टर्म को भी खाली छोड़ दो। यहाँ पे r है तो r का सीरीज r थीटा, बस यहाँ पे रिप्लेस करना है x से r को x थीटा। तो ये हो गया आपका n, ये होगा आपका d, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, f1 विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, f1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव, f2 विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव। तो f1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव प्लस sin थीटा आता है, तो प्लस sin थीटा प्लस r cos थीटा। देन f2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 आएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे आएगा माइनस cos थीटा, और cos का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस r sin थीटा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको माइनस साइन कॉमन निकाला तो माइनस x आंसर आता है, ठीक है, माइनस x आंसर आता है। देन d इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू f1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, ये आता है आपका sin थीटा, देन f1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आता है आपका sin थीटा प्लस r cos थीटा। सिमिलरली f2 का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू r माइनस cos थीटा, f2 का विथ रिस्पेक्ट टू r, f2 का विथ रिस्पेक्ट टू r, राइट, माइनस cos थीटा, एंड f2 का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये आता है आपका r आंसर, और मेन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा माइनस n बाई डी
n कैंसिल -x, माइनस कैंसिल x/r। तो जैकोबियन थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लग सकता है। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन f of xy is equal to x square plus 4y square minus 4x minus 8y plus 20। also find the extreme values। extreme value मतलब क्या होता है, आइदर मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। तो पहले डबाई बाय डब एक्स निकालो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x माइनस 4, बाकी एक्स की टर्म है नहीं है, इज इक्वल टू 0 पुट करना है, एक्स का आंसर आएगा 2, देन विद रिस्पेक्ट टू y करो 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो y का आंसर आएगा 1। सो 2 and 1 हो गए आपके टेक्शनरी पॉइंट्स। तो r मतलब डबाई बाय डब एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो तो आएगा 2। देन यस मतलब डबाई बाय डब वाई, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की टर्म है ही नहीं तो 0 आएगा। एंड डबा स्क्वायर बाय डबा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी होता है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 8। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन पता होनी चाहिए। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 होता है, आर इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये होता है आपका मिनिमा। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर होता है 16 विच इज ग्रेटर देन 0, आर 2 विच इज ग्रेटर देन 0, सो गिवन फंक्शन इज मिनिमा। सो गिवन फंक्शन में आपको एक्स वाई टेस्टनरी पॉइंट्स की वैल्यू पुट करना है, तो आपका आंसर आता है 12। Then given u is equal to x square minus y square, v is equal to 2xy, where x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, find daba u by daba uv upon daba r theta। तो इसको वापस चेन रूल के हिसाब से ही करना है। u is a function of xy, xy is a function of r theta, तो daba uv daba xy into daba xy daba r theta। तो पहले का आंसर निकालो, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xy, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xy, सिंपलीफाई करो। देन एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा निकालो, सिंपलीफाई करो, दोनों को लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये आता है आपका 4r³। नेक्स्ट क्या है, एरर फंक्शन। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी गिवन बाय t is equal to mv square by 2 and m changes from 49 to 49.5, which changes from 1600 to 1590, then find the change in kinetic energy। सो मास कितना चेंज हुआ है, 49 to 49.5 हुआ है, मतलब 0.5 बड़ा है। फिर कितना हुआ है, फिर कम हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 1590 माइनस 1600, तो -10। देन t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2 होता है, इसको डिफरेंशिएट करो, dt इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकला, यहाँ पे u इंटू फिर अप्लाई किया, m कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव, v कांस्टेंट, m का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव आ गया 2v d by v, देन m का डेरिवेटिव आ गया d by m। तो यहाँ पे मास पता है आपको, 2 पता है, v पता है 1600 है, देन dv पता है, dv मतलब जो चेंज आया है -10। सिमिलरली बाकी का भी पूरा आंसर निकालो, तो ये आता है dt इज इक्वल टू -144,000। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज भी लिखे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सरफेस z स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1 नियरेस्ट टू ओरिजिन बाय यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड। तो लैग्रेंजेस मेथड पहले तो फाई इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस xy माइनस 1 लिखो, देन ओरिजिन बोला है, डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस OP इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस z माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। स्क्वायर करो तो u बनता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, f इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा फाई। तो u लिखो, फाई लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालो, इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो लैम्डा का आंसर मिलेगा। देन विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालो, इज इक्वल टू 0 पुट करो, वापस एक इक्वेशन मिलेगा। एंड लास्ट में क्या करना है, दोनों इक्वेशन मिलने के बाद, तीनों इक्वेशन मिलने के बाद यहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू z करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस में आती है, लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो xy की वैल्यू मिलती है, और xy मिलता है, xy का आंसर 0 आ गया, x का भी आंसर, y का भी आंसर 0 0 हो गया। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 into 0 plus 1, so z इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, पॉइंट ऑफ सरफेस दैट इज 0 0 प्लस और माइनस 1। तो लैग्रेंजेस सेम न्यूमेरिकल आते हैं हर बार, 5-6 न्यूमेरिकल है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी आपको फ्री एक्सेस दिया है, तो आप वहां से पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, जिसमें मेजरली आपको 3 पॉइंट करने चाहिए, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, देन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन 5x plus 2y minus 3z is equal to 0, 3x plus y plus z is equal to 0, 2x plus y plus kz is equal to 0। तो यहाँ पे ax is equal to 0 लिखो, a मतलब x y z के कोएफिशिएंट 5 2 3 3 1 1 2 1 k x y z 0 0 0। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है, इसका मतलब डिटरमिनेंट a कितना होता है, 0 होता है। अब डिटरमिनेंट a करेंगे आपको तो k की वैल्यू मिलेगी। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना होता है, पहले 5 एलिमेंट लेना है, पहला एलिमेंट, ठीक है। पहला एलिमेंट लेने के बाद आप इसको और इसको हाइड करो, तो 1 इंटू के माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा। देन सेकंड टाइम पे माइनस लेना है आपको, और माइनस लेके आपको सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ऐड करना है, तो 3 इंटू के 3k माइनस 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। देन थर्ड पे थर्ड एलिमेंट का कॉलम ऐड करो, रो ऐड करो, तो 3 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2, इसको सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू 0 करना है, तो k का आंसर आता है आपका सिंप्लीफाई करके -4। देन एग्जामिन लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इफ डिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो x1 x2 x3 लिखा है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जब भी डिपेंडेंस का इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉलम वाइज लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 1 1 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 3 1 1 इस प्रकार से वर्टिकली कॉलम वाइज लिखा है। 2 0 1 2 0 -1, देन 1 1 2 1 1 2 0 0 0। C1 C2 C3 स्केलर होते हैं। आपका मेन इक्वेशन होता है C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपना टारगेट क्या है कि इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, ये दो टारगेट है। लेकिन यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो मैंने क्या किया है, रो को रीअरेंज किया है, R1 की जगह पे R2, R2 की जगह पे R1। अब यहाँ पे 0 करना है तो R2 माइनस 3R1 करना होगा, यहाँ पे 0 करना है तो R3 माइनस R1 करना होगा। सिंप्लीफाई करो, रैंक निकालो, रैंक मतलब होता है नॉन जीरो रो। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो, ये पूरा 0 रो है, तो नॉन जीरो ये एक है और ये एक, ऐसे दो नॉन जीरो रो है। तो यहाँ पे रैंक आ गया आपका 2, दोनों का भी रैंक ऑफ ए मतलब का यहाँ तक जो है, इस लाइन तक ये है आपका ए मैट्रिक्स, तो उसका रैंक ऑफ ए, और टोटल जो है पूरा ये आपका ए ऑब्लिक 0 मैट्रिक्स, तो उसका भी 2 है। तो यहाँ पे दोनों का 2 है रैंक, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब नंबर ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड है क्वेश्चन में, तो 3 है। सो 3 नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक छोटा है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाला है। लीनियर सिस्टम है लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहले इक्वेशन लिखना है आपको, C1 प्लस 0C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 2C2 माइनस 2C3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C3 को t कंसिडर करना है, वैल्यू पुट करो, 2C2 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, देन 2 2 कैंसिल हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू t बन जाएगा। दोनों आंसर इस इक्वेशन में पुट करो, C1 प्लस 0 प्लस t, तो C1 का आंसर माइनस t बनेगा। C1 से 2 C3 इक्वेशन 1 में पुट करना है, t को कॉमन निकालना है या फिर t को डिवाइड करना है। सो क्या रहेगा, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3, माइनस x1 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो x2 प्लस x1 इज इक्वल टू रहेगा x3। नेक्स्ट, अब ये है ऑर्थोगोनल, शो दैट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हेंस राइट A इनवर्स। अब ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, जो रो है उसको कॉलम में लिखो, 1/√2 0 1/2 इसको वर्टिकल लिखा, देन 0 1 0 को वर्टिकल लिखा, देन 1/2 0 माइनस 1/2 को वर्टिकल लिखा। ये लिखने के बाद भी सेम ही दिख रहा है, ठीक है। तो A इंटू ए ट्रांसपोज करना है, अगर इसका आंसर रो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करना है, पहले का पहला एलिमेंट, दूसरे का दूसरा एलिमेंट, पहले तीसरे का तीसरा एलिमेंट, 1/√2 1/√2 1/2 0 इंटू 0 0 1/√2 1/√2 1/2, इसका आंसर बनाता है। देन सिंपल आपको रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकलना है। तो इसका आंसर अगर 1 1 1 आता है डायगोनल, तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया, तो A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू I हो गया, तो A को राइट साइड में शिफ्ट किया तो I बाई A हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल टू I इंटू A इनवर्स हो गया, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। अब A इनवर्स मतलब ही A ट्रांसपोज है, वही आपका आंसर रहेगा, दैट इज A इनवर्स। ये आपको MCQ में भी आ सकता है A इनवर्स के बारे में। देन नेक्स्ट है एग्जामिन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंट देन सॉल्व। वापस कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे रो वाइज लिखना है 1 1 1 1, देन 1 2 4 2, देन 1 4 10 4। तो यहाँ पे वापस अपना टारगेट, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो R2 माइनस R1 करो, R3 माइनस R1 करो, देन चेक किया नहीं है क्या, जस्ट अ मिनट, R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा ना,
तो यहाँ पे आएगा आपका 1 - 1 0, 2 - 1 1, 4 - 1 3, यहाँ पे आएगा आपका 0। देन यहाँ पे 0 लाना है तो क्या कर सकते हो, R3 - 3R1 करो तो यहाँ पे 0 आएगा। तो रैंक आपका A मतलब यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका भी 2 है, पूरा भी 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है तो कंसिस्टेंट है लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इक्वेशन लिखो, z को t पुट करके y निकालो, y और z वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, x निकालो, खत्म बात। नेक्स्ट क्या है, एग्जामाइन फॉर लीनियर डिपेंडेंसी फॉर द फॉलोइंग सेट। डिपेंडेंसी है तो वर्टिकल लिखना है 3 1 -4 2 2 -3 0 4 -1। यहाँ पे 1 चाहिए तो इसको रीअरेंज किया R12, देन रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे R2 - 3R1 R3 + 4R1 किया क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो 0 0 किया। देन 3 रो 2 को 4 से डिवाइड किया, रो 3 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे सेम हो गए तो उसका एडिशन किया तो 0 0 हो गया। वापस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ऑब्लिक 0 इज इक्वल टू 2 लेस देन वेरिएबल्स 3। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो वो डिपेंडेंट है तो C3 को टी पुट करके C1 और C2 निकालो, देन वापस मेन इक्वेशन में पुट करो एंड उनका रिलेशन निकालो। ये ऑलरेडी अभी इस टाइप का क्वेश्चन समझाया है मैंने। देन एक करंट का इक्वेशन है, डिटरमाइन द करंट्स, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I3, यहाँ पे I2 है, ठीक है। तो 40 ओम 30 ओम 40 ओम 20 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे ऊपर, 40 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान देना आपको I1 और I3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब I2 है। सो I1 + I3 इज इक्वल टू I2। सो क्या करना है आपको, I2 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, माइनस हो जाएगा I1 - I2 + I3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपको इसको क्या करना है, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 40 I1 + 30। अच्छा पहले इक्वेशन हो गया। देन आपको क्या करना है, यहां से देखो तो 40 I1 + 30 I2 एंड 40 I3। तो इसको अगर आप पहला बॉक्स देखेंगे, आप इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो भाई 40 I1 है, देन 30 I2 है, इज इक्वल टू आएगा आपका 20 वोल्ट का। देन अगर इक्वेशन सेकंड देखेंगे, मतलब सेकंड बॉक्स देखेंगे यहाँ पे तो क्या नजर आ रहा है आपको, 30 I2 + 40 I3 इज इक्वल टू 40। कहाँ पे लिखा है मैंने, हाँ 30 I2 + 40 I3 इज इक्वल टू 40। तो ये 3 इक्वेशन बन गए आपके पास, I1 - I2 + I3 इज इक्वल टू 0, 40 I1 + 30 I2 इज इक्वल टू 20, या फिर इसको 10 से डिवाइड किया तो इक्वेशन बनता है, इसको भी 10 से डिवाइड किया तो इक्वेशन बनता है। देन आगे क्या करना है, A ऑब्लिक B इज इक्वल टू 1 - 1 1 0 4 3 0 2। यहाँ पे I3 नहीं इसलिए यहाँ पे 0 लिया है, यहाँ पे I1 नहीं इसलिए यहाँ पे 0 लिया है। देन 3 4 4, वापस से यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 लाना है तो 0 लाने के लिए R2 - 4R1 करेंगे आप, तो 4R1 करेंगे तो सिंप्लीफाई करो, इस प्रकार से आंसर आएगा। देन क्या किया है, इन दोनों का कोएफिशिएंट इक्वेट करना है इसलिए R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और R3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7R3 - 3R2, तो यहाँ पे 0 आएगा फिर। तो सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से आंसर आता है। देन वापस इक्वेशन लिखो, I1 - I2 + I3 इज इक्वल टू 0, 7I2 - 4I3 इज इक्वल टू 2 एंड 40I3 इज इक्वल टू 22। सो I3 की वैल्यू मिलेगी, I3 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालो, I2 की वैल्यू मिलेगी, I2 I3 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, I1 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको, इसमें 2 ही क्वेश्चन है और हो सकता है कि दोनों में से एक आए। देन यूनिट नंबर 5, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स। तो यूनिट नंबर 5 में तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो पहले 3x3 का मैट्रिक्स है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा मैंने, λ³ - s1 λ² + s2 λ - डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0। s1 मतलब डायगोनल होता है, उनका एडिशन 1 + 2 - 1 दैट इज 2। s2 कैसे निकालना है, पहले बॉटम के 4 लेना है, 2 1 -1 प्लस देन कॉर्नर के 4 लेना है, देन उसके बाद टॉप के 4 लेना है, टॉप के 4 मतलब ये 4 लेना है, तो उसे डायगोनल बोलते हैं, बट अपन शॉर्टकट में इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, टॉप 4 कॉर्नर 4 बॉटम 4, खत्म बात। s2 निकालो, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट है कैलसी से भी निकाल सकते हो आप, आपको खुद निकालना है तो खुद भी निकाल सकते हो, कैलसी से भी आता है। सारे वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर दो, इसको कैलसी में पुट कर दो, तो इसका आंसर आता है 1 - 1 2 1। ये हो गया आपके आइगन वैल्यूज, लैम्डा की वैल्यू को बोलते हैं आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पे
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आपका a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें डायगोनली लैम्डा माइनस करना है। तो पहले लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए करना है, सो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा भी करना चाहिए एंड यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा भी करना चाहिए। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करते हो, तो इस प्रकार से आएगा। सिंप्लीफाई करो, देन दो इक्वेशन ले लो कोई भी। दो इक्वेशन लेने के बाद, अब मैंने पहले दो इक्वेशन लिया है, तो x डिवाइड बाय इसको ऐड करो, बाकी 1 - 2 3 1, 1 - 2 3 1, देन माइनस y, मिडल वाले को माइनस लिखना है, ये भूलना नहीं है, 2 - 2 - 1 1, देन थर्ड को ऐड करो, 2 1 - 1 3, सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आएगा वो आता है आपका, क्या आता है आपका x1 फर्स्ट आइगन वेक्टर्स आता है। सिमिलर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए और सिमिलर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी करना है। डायगोनली लैम्डा माइनस करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्रैमर्स रूल बोलते हैं इसको, क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स P। अब मॉडल मैट्रिक्स P मतलब भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से करना है, बस लास्ट में तीनों वेक्टर एक साथ लिखना है। वापस इक्वेशन लिखा, देन S1 निकाला, S2 निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, वैल्यू निकाला, ये होते हैं आपके आइगन वैल्यूज। देन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5, 3 - 5, 2 - 5, 5 - 5, सिंप्लीफाई करो, क्रैमर्स रूल निकालो, x1 आएगा 3 to 1। देन सिमिलर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू के लिए 3 के लिए सिमिलर फाइंड करो, देन लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, ऐसा तीनों निकाला आपने, x1 x2 x3, बस उसको बाजू बाजू में लिख के रखना है, खत्म बात। मतलब जो आइगन वैल्यूज अगर आपने किया तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा। एंड देन लास्ट है आपका भी कैले हैमिल्टन थ्योरम, इसमें भी हाफ पार्ट आइगन वैल्यू जैसा ही करना है। पहले इक्वेशन लिखो 3/3 का है, तो S1 S2 डिटरमिनेंट फाइंड करो, बॉटम कॉर्नर टॉप, लैम्डा को रिप्लेस, अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं निकालना है आपको लैम्डा की, यहाँ पे लैम्डा को रिप्लेस करना है a से, a³ - 6a² + 11a - 6 = 0। अब ये बोला है आपको, क्या बोला है, by using Cayley-Hamilton theorem find the inverse of the matrix if it exists, also find A4। तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा a² - 6a + 11i। अब a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i होता है -6a इनवर्स, 6a इनवर्स को राइट साइड में भेज दो, देन 6a इनवर्स इज इक्वल टू, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, a² निकालो कैलसी से, ए आपको पता है, आई मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है, तीनों का एडिशन करो, तो ए इनवर्स आपको 6 इनवर्स आपको इस प्रकार से मिलेगा, 6 को इधर लेके आओ, 1/6 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, इस प्रकार से आंसर मिलता है। अब आपको a टू द पावर 4 निकालना है। अब 4 निकालना तो यहाँ पे क्या करना होगा, a से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि a³ ऑलरेडी है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 बनेगा, a4 - 6a³ + 11a² - 6 से राइट साइड में शिफ्ट करो सारे टर्म को, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे वापस a³ निकालो कैलसी से, a² निकाल ऑलरेडी है आपके पास, a ऑलरेडी है, सबका एडिशन करो, यहाँ पे मैंने किया नहीं है, ये आप कर लेना, फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे बताया है। एंड इसके साथ साथ और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा उसको छोड़ दो, बाकी सारा करो, इतना सब कुछ करेंगे आप तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैंने जो नोट्स दिया है वहाँ पे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन उसी नोट्स में से आने वाले हैं, सारे IMP क्वेश्चन कवर किए गए, प्लस 2 पेपर सोल्यूशन भी वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपका सारा काम हो जाएगा। बस इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और पेपर होने के बाद चेक कर लेने के सारे क्वेश्चन उसमें से थे या नहीं। ओके, बाकी मिलते हैं, होप सो कि आपको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा इस वीडियो से, थोड़ा पढ़ाई करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।